गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 76 करेंगे और ये वर्कशीट है आपकी 1/10/2020 यानी कि आज की 1 अक्टूबर की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिखना है, यहाँ पे टीचर का नाम लिखना है। ये आपकी वर्कशीट 76 है और ये क्लास 6 to 8 सबके लिए एक जनरल वर्कशीट है, जनरल एक्टिविटी वर्कशीट है। तो आइए इसमें हम आज एक स्टोरी के थ्रू ये समझते हैं कि जो पेट्रोल होता है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और पेट्रोल कितना ज़रूरी है, पेट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है, पेट्रोल कहाँ से आता है। तो आज इस कहानी में हमें ये पता लगेगा कि पेट्रोल को कैसे बनाया जाता है। यहाँ देखिए बेटा, एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, रोहन। रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। रोहन जो है वो शहर में पहली बार आया है। ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। उसने देखा कि कई सारे व्हीकल्स जो हैं वो रोड पर दौड़ रहे हैं, सड़कों पर कई सारे व्हीकल्स चल रहे हैं। ही वेंट टू विजिट द सिटी बाय कार। और वो शहर में जो सिटी है उसको विजिट करने के लिए कार से गया है। तो अपनी कार में बैठ करके वो शहर को विजिट कर रहा है। हिज अंकल स्टॉप्ड द कार इन बिटवीन। उसके जो अंकल हैं उन्होंने कार को बीच में रोक दिया है टू गेट सम फ्यूल इन इट, ताकि उसमें कुछ फ्यूल डलवा सके। रोहन आस्क्ड हिज अंकल। रोहन ने अपने अंकल से पूछा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल। उसने एक सवाल पूछा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल, हमें ये पेट्रोल कहाँ से मिलता है। रोहन ने अपने अंकल से पूछा। हिज अंकल टोल्ड हिम दैट, उसके अंकल ने बताया, पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड। पेट्रोल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? एक ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड से ऑब्टेन किया जाता है, निकाला जाता है। काले रंग का मोटा सा ऑयली लिक्विड होता है, वहां से पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, तो जो पेट्रोल ऑब्टेन किया जाता है काले कलर के मोटे ऑयली लिक्विड से, उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोल है वो आपको ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोलियम से। इट इज़ अ नेचुरल फ्यूल। ये एक नेचर में पाए जाने वाला फ्यूल है, ईंधन है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है तो इसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्रूड ऑयल बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैराइन क्रिएचर्स। और ये जो बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनता है ये? डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैराइन क्रिएचर्स। डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैराइन क्रिएचर्स का मतलब है ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो कई सालों से दबते चले जा रहे हैं, मरने के बाद मिट्टी में दबते चले जा रहे हैं और उनको एक स्पेशल कंडीशंस के अंडर, स्पेशल कंडीशन का मतलब है एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर प्रेशर में रखा जाता है। प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर प्रेशर लगा करके बनाया जाता है। तो ये बनने का प्रोसेस इसका क्या है? डिकम्पोजिशन होता है। बहुत सारे जो समुद्री क्रिएचर्स होते हैं, मैराइन क्रिएचर्स होते हैं, वो दब जाते हैं और दब करके उनको एक स्पेशल टेम्परेचर और एक वक्त हो जाता है जहाँ पे उनको एक टेम्परेचर और एक प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से ये बनते हैं। वी कैन ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम। अब आप पेट्रोलियम से कई सारे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे पेट्रोल। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डीजल बना सकते हैं आप पेट्रोलियम से। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी भी बना सकते हैं। विच इज यूज टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड। आपने देखा होगा एलपीजी का सिलेंडर आपके घरों में आता है बेटा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको, एलपीजी इसकी फुल फॉर्म है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो सीएनजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वर्कशीट में आपको बताई गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बनाने के लिए कई सारे साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दबते चले जाते हैं, बहुत साल लगता है उनको दबने में। दबने के बाद एक प्रेशर और एक टेम्परेचर मिलता है जिसपे वो कन्वर्ट होते हैं पेट्रोलियम में। वी शुड यूज पेट्रोल वाइजली। हमें पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत वाइजली, अच्छे तरीके से करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए, क्यों किसी भी चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसकी बचत की जा सके। अगर पेट्रोल को बचाना है तो उसको ढंग से इस्तेमाल करना है आपको, और ढंग से इस्तेमाल करने के लिए पहला आपको क्या करना है, वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट। रेड लाइट पे आप इंजन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, यानी कि बंद कर दें। वी कैन वॉक और यूज बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। आपको अगर थोड़ी दूरी पर जाना है तो उसके लिए आपको अपनी कार वगैरह उठाने की जरूरत नहीं है, या बाइसिकल स्कूटर वगैरह की जरूरत नहीं है, आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। और स्कूटर और बाइक ना लेकर के आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, जिसमें लिखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म एंड यूजेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। जो सीएनजी और एलपीजी है उसका आपको फुल फॉर्म बताना है, और फुल फॉर्म बताने के साथ साथ इसके यूजेस भी आपको बताने हैं। तो आप देखें बेटा, यहाँ पे सीएनजी की फुल फॉर्म आपको दिख रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की फुल फॉर्म है, एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी की फुल फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पे इसका यूजेस भी आपको देखना है, और यूजेस के लिए आइए हम यहाँ देखिए, राइट फुल फॉर्म एंड यूजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी की होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो सीएनजी होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है सीएनजी का, और एलपीजी का मैंने आपको बता ही दिया था, टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड, हमारे घरों में खाना बनाने के लिए भी सीएनजी का इस्तेमाल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल जो होता है हमारे घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, सजेस्ट सम ऑप्शंस या एक्टिविटी। हम पेट्रोल को कैसे सेव कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस बताने हैं या कुछ एक्टिविटी बतानी है। तो आपने वर्कशीट में देखा था, पहले नंबर पे लिखा है, वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट। जब भी रेड लाइट हो, आप जो इंजन है उसको स्विच ऑफ कर दो, इससे आपका पेट्रोल बचेगा। दूसरा, वी कैन वॉक टू यूज बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज एटसेट्रा। दूसरा है कि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो आप वॉक कर सकते हैं या बाइसिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। अब आपको एक स्लोगन लिखना है, और उस स्लोगन जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि पेट्रोल को बचाना है। तो स्लोगन आपका पहला ये हो सकता है, सेव पेट्रोल। दूसरा हो सकता है, लेस यू बर्न, कम से कम आप फ्यूल को जलाएं। मोर यू अर्न, ये आपका स्लोगन होगा, सेव पेट्रोल, लेस यू अर्न, लेस यू बर्न, मोर यू अर्न। इसका मतलब है पेट्रोल बचाएं, कम से कम जलाएं, और ज्यादा से ज्यादा अर्न करें, यानी ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज। क्या होगा अगर पेट्रोल जो है पूरी तरीके से फिनिश्ड हो जाता है पृथ्वी से, अपने व्यूज लिखने हैं। वी विल नॉट एबल टू रन ओवर आवर व्हीकल्स, हम जो है व्हीकल्स नहीं चला पाएंगे अगर पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्यूल ही नहीं बचेगा। इट स्टॉप्स मैनी एक्टिविटीज, और जब हम व्हीकल्स नहीं चला पाएंगे तो हमारा हर जगह जो इम्पोर्टेंट जगहों पर आना जाना होगा वो बंद हो जाएगा। इट स्टॉप्स मैनी एक्टिविटीज, कई सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी इससे, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, जो सारे फ्यूल पेट्रोल के द्वारा चलाए जाते हैं। तो अगर पेट्रोल पूरी तरीके से पृथ्वी से खत्म हो जाता है तो हम ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको अच्छे से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बेटा।